नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रेड वॉर जो कि पूरे ग्लोबल न्यूज़ बना हुआ है। ट्रम्प जब से इलेक्शन जीत करके आए हुए हैं उसके बाद से ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी थी। और हम आज उनका टाइमलाइन देखते हैं कि जो कब जब से ट्रम्प इलेक्शन जीत करके आए हैं उसके बाद से कौन से रेट पे उन्होंने कौन से टैरिफ लगाई है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी तक। मेजरली इम्पैक्ट हमने शेयर मार्केट में देख ही लिया है। शेयर मार्केट लगभग सारे ग्लोबली क्रैश हो चुके हैं। अभी की बात करें तो फिलहाल ट्रम्प ने 90 डेज का होल्ड लगा रखा है टैरिफ पे, बट वो भी एक्सेप्ट फॉर चाइना। चाइना को छोड़ करके 90 डेज के टैरिफ होल्ड पूरे ग्लोबली है। चाइना में लगभग 145% का टैरिफ इम्पोज हुआ है। चाइना ने भी रिटेलिएट करा है और लगभग लगभग 125% की चाइना ने भी यूएस पे टैरिफ इम्पोज कर रखा है। सो चाइना ने भी ये बोला हुआ है कि टिट फॉर टैट होगा, हम भी हार नहीं मानेंगे और एंड तक अगर ये ट्रम्प ट्रेड वॉर चाहते हैं तो एंड तक हम साथ निभाएंगे। सो देखते हैं टाइमलाइन वाइज कि कौन से डेट पे ट्रम्प ने कौन सा क्या टैरिफ इम्पोज किया है। ये CNN का न्यूज़ है। हम एक आर्टिकल है उसका जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको। सो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स 1 फरवरी को ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इम्पोज 10% टैरिफ ऑन चाइना, 25% ऑन मेक्सिको एंड कनाडा। 1 फरवरी को ट्रम्प ने चाइना पे 10%, मेक्सिको पे 25% और कनाडा पे 25% का टैरिफ लगाया था। ये न्यूज़ आई थी। और उसके बाद 3 फरवरी को ट्रम्प अगेन अनाउंस करते हैं कि 30 डे का पॉज लेते हैं, 25% टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड कनाडा। सो मेक्सिको और कनाडा पे 25% का टैरिफ का पॉज लिया, बट चाइना पे 10% कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट 4 फरवरी को 10% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज इम्पोर्ट्स कम इनटू इफेक्ट। तो जो 1 फरवरी को इन्होंने अनाउंस किया हुआ था वो इम्पोज हो गया, मतलब लागू हो गया 4 फरवरी से। 10% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज इम्पोर्ट्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो ऑल चाइनीज गुड्स 10%, जो टैरिफ 4 तारीख से 4 अप्रैल से, सॉरी 4 फेब से इम्पोज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 4 फरवरी को ही चाइना रिस्पॉन्ड्स बाय इम्पोजिंग 15% टैरिफ ऑन यूएस कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड 10% टैरिफ ऑन क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी, लार्ज डिस्प्लेसमेंट कार्स एंड पिकअप ट्रक्स टेकिंग इफेक्ट February 10। तो चाइना कहाँ चुप बैठने वाला था। चाइना ने 15% के टैरिफ यूएस के कोल पे और एलएनजी गैस पे लगाया। 10% टैरिफ उसने क्रूड ऑयल पे, एग्रीकल्चर मशीनरी पे और कार्स पे लगाया, जो कि 10 फरवरी से इफेक्टिव होना था। 10 फरवरी को क्रूड ऑयल पे 10% और कोल एंड एलएनजी पे 15% के टैरिफ इफेक्टिव हो गए। चाइना ने रिटेलिएट करा। फिर 10 फरवरी को ट्रंप ने अनाउंस करा कि 25% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट फ्रॉम ऑल कंट्रीज। पूरी कंट्रीज पे, जितने भी ग्लोबली कंट्रीज हैं जहाँ जो स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट करते हैं उन पे 25% के टैरिफ लगेगी। 13 फरवरी को ट्रंप अनाउंस करते हैं इन्वेस्टिगेशन बीइंग अंडरटेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू लीवाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन अदर नेशंस। 4 मार्च को, अब मार्च आ गया, ये पूरे फरवरी तक चला। मार्च में क्या हुआ कि एडिशनल 10% टैरिफ चाइना पे और 25% टैरिफ ऑन मेक्सिकन कनाडा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट विद सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन दे करके इन्होंने 10% चाइना पे और 25% टैरिफ मेक्सिको और कनाडा पे लगा दिया 4 मार्च को। अब ये ऑल चाइनीज गुड पे टोटल 20% का हो गया। चाइना जिसने कि एलएनजी और क्रूड ऑयल पे 15%, कोल और एलएनजी पे 15% और क्रूड एंड एग्रीकल्चर मशीनरी पे 10%, 10 से 15% का लगाया था, वो 10 मार्च से इफेक्टिव होना था। सो इफेक्टिव हो गया 10 मार्च से। उसके बाद क्या हुआ, 12 मार्च को 25% स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ टेक इफेक्ट्स फॉर ऑल कंट्रीज। सो 12 मार्च से सारे ग्लोबली जितने भी कंट्रीज है उस पर जो स्टील और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट करते हैं उन पे टैरिफ लग गया। अब 12 मार्च के बाद क्या हुआ, चाइना विल पे मोर देन 25% ड्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम विच विल मेक दिस 45%। तो चाइना पे ऑलरेडी पहले से 25% का था, 20% का था और ये 25% और टोटल चाइना पे 45% का टैरिफ लग गया। 26 मार्च को, और ये सब 12 मार्च तक की न्यूज़ है। 26 मार्च को क्या होता है, 26 मार्च को ट्रंप अनाउंस करते हैं 25% टैरिफ्स ऑन ऑल ऑटोमोबाइल्स टेकिंग इफेक्ट April 3 एंड ऑटो पार्ट्स नो लेटर देन May 3। सो
3 अप्रैल और 3 मई इनके बाद से 25% टैरिफ ऑटोमोबाइल्स पे टैरिफ का ट्रम्प अनाउंस करते हैं। 2 अप्रैल को क्या होता है? 2 अप्रैल को ट्रम्प अनाउंसेस अ पैकेज ऑफ सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन डजन्स ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग चाइना व्हिच वाज सेट टू सी टैरिफ्स इंक्लूडिंग इंक्रीज टू 34%। सो 2 अप्रैल को ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ बोल करके पूरे ग्लोबली जितने नेशंस हैं उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं। मतलब कि जितना टैरिफ अकॉर्डिंग टू ट्रम्प जितना टैरिफ वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज यूएस पे लगाती थी उतनी टैरिफ वो उसकी आधे वो कंट्रीज पे लगाने लगे। टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ बोल के वो लगाया। तो क्या हुआ 2 अप्रैल को कि रेसिप्रोकल टैरिफ का लाए और डजन्स ऑफ नेशंस मतलब दर्जनों कंट्री ग्लोबली जितने कंट्रीज हैं उन सब पे टैरिफ लगाया इंक्लूडिंग चाइना विच वाज सेट टू सी टैरिफ्स इंक्रीज टू 34%। तो क्या हुआ और 10% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट्स टू द यूएस विद एक्सेप्शन फॉर मेक्सिको एंड कनाडा। तो इनको एक्सेप्शन देकर के बाकी सब पे एक जेनरिक 10% का भी एडिशनल उन्होंने लगाया। सो 2 अप्रैल के बाद क्या होगा? फॉर कंट्रीज ड्यू टू सी रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज द 10% यूनिवर्सल रेट विल गो इनटू इफेक्ट on April 5 and will be deducted from the reciprocal tariff rate to go into effect by April 9। So जो ये 10% का था यूनिवर्सल जो उन्होंने लगाया था अनाउंस किया था 2 अप्रैल को वो 5 अप्रैल से इफेक्टिव होना था और रेसिप्रोकल टैरिफ रेट सेट टू गो इनटू इफेक्ट अप्रैल 9। ठीक है 9 अप्रैल को। फिर 3 अप्रैल को क्या होता है कि 25% टैरिफ्स ऑन कार कम इनटू इफेक्ट जो उन्होंने पहले किया था 3 अप्रैल की डेडलाइन दी थी उस पर इफेक्ट पे आ जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 4 अप्रैल को क्या होता है कि चाइना कहाँ चुप बैठा होता है। चाइना ने 34% टैरिफ का यूएस गुड्स ऑल यूएस गुड्स 10 अप्रैल के बाद से उसने अनाउंस कर दिया। तो पहले से ही कोल एंड एग्रीकल्चर क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर कोल एंड एलएनजी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इतने 10 से 15% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 15% कोल एंड एलएनजी पे और क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर मशीनरी पे 10%। तो चाइना ने टोटल 34% का चाइना ने भी अनाउंस करा। 5 अप्रैल को क्या हुआ? 10% यूनिवर्सल टैरिफ गो इनटू इफेक्ट पुटिंग चाइना टैरिफ रेट एट 30%। तो जो 10% का उन्होंने बोला था 5 अप्रैल को वो इम्प्लीमेंट हो गया। 5 अप्रैल को इम्प्लीमेंट होते ही 7 अप्रैल को क्या हुआ कि ट्रम्प काउंटर्स चाइना रिटेलिएटरी टैरिफ थ्रेटनिंग 50% टैरिफ। जो चाइना ने 34% का यहाँ पे आंसर दिया था जवाबी कार्रवाई करी थी उस पे ट्रम्प ने 7 अप्रैल को उसको बढ़ाते हुए 50% कर दिया और ये भी बोला कि ट्रम्प काउंटर्स चाइना रिटेलिएटरी टैरिफ थ्रेटन 50% टैरिफ इन एडिशन टू द फुल 34 रेसिप्रोकल टैरिफ इफ चाइना डिड नॉट बैक ऑफ। तो ट्रम्प ने अनाउंस करा कि अगर चाइना बैक ऑफ नहीं करता है 34% रेसिप्रोकल टैरिफ को तो हम पूरा 50% एक टैरिफ इस पे लगाएंगे। 9 अप्रैल को क्या होता है कि ट्रम्प हिट्स चाइना विद एन एडिशनल 84% अक्रॉस ऑल इम्पोर्ट्स रेजिंग टोटल ऑफ 104%। 104% का 9 अप्रैल को ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस कर दिया। हाँ, इस टाइम तक अगर देखो चाइना ने जितने 34% का टैरिफ बोला था वो उतने पे टिका रहा। ट्रम्प ने पहले उसको बोला भी कि 50% कर देंगे अगर तुम 34% रेसिप्रोकल टैरिफ वापस नहीं लेते हो, बट चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब होता क्या है 9 अप्रैल को 104% के टोटल टैरिफ चाइना पे लगता है। चाइना ने भी 9 अप्रैल को अनाउंस करता है कि वो 84% का टैरिफ ऑल यूएस गुड्स जितने भी इंपोर्ट होते हैं उस पर लगाएगा। तो टोटल 84% का टैरिफ चाइना अनाउंस करता है। उसके बाद 9 अप्रैल को ट्रम्प रेजेस टैरिफ्स टू एटलीस्ट 145% चाइनीज इंपोर्ट्स इफेक्टिव इमीडिएटली। इसके जवाब में ट्रम्प ने 145% टैरिफ सेम डे पे अनाउंस कर दिया और चाइना के सारे जितने भी गुड्स इंपोर्ट्स हो रहे थे उस पर 145% की टैरिफ इम्प्लीमेंट हो गई। बट आधी रात को न्यूज़ आता है कि ट्रम्प अकॉर्डिंग टू आईएसटी ट्रम्प अनाउंसेस 90-day pause on reciprocal tariffs for nations except for China. The 10% universal tariff however remains in effect. So आधी रात को न्यूज़ आती है कि 90 डेज का रेसिप्रोकल टैरिफ पॉज लगा रहे हैं ट्रम्प, बट वो चाइना पे नहीं और ग्लोबली जितने भी ट्रेड हो रहे हैं यूएस से और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में उन पे 10% का टैरिफ इफेक्ट इम्प्लीमेंट रहेगा, बट रिमेनिंग जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाए थे वो होल्ड पे थे।
अब 11 अप्रैल को क्या होता है, क्योंकि चाइना के पास 145% का ऑलरेडी टैरिफ लग चुका था, चाइना से एक भी परसेंट की ट्रम्प की तरफ से कुछ रिलीफ नहीं मिला। सो चाइना ने क्या करा, चाइना इंक्रीज इट्स रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट टू 125%। तो जो 84% का था, इन्होंने 144 इन्होंने 145% करा, चाइना ने 125% कर दिया। तो अभी तक यूएस और चाइना ये ग्लोबल ट्रेड वॉर में चाइना जिसने 125% का टैरिफ लगाया हुआ है, और यूएस 145% का टैरिफ चाइना पे इम्प्लीमेंट किए हुए लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ये तो अभी तक हम टाइमलाइन देख रहे थे कि ये टाइमलाइन पे फ्रॉम फेब टिल अप्रैल 13 क्या हुआ, 11 अप्रैल तक क्या हुआ मार्केट में, जो भी ट्रेड वॉर चला फिर होल्ड हुआ, उसका क्या टाइमलाइन था, कैसे कैसे क्या ये टैरिफ लगा हुआ है। अब देखते हैं सीएनएन की न्यूज़ की आर्टिकल्स के थ्रू ही कि हुआ उसके बाद क्या हुआ। अब देख चलते हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि किसी भी कंट्री का मेन जो बेस होता है वो एग्रीकल्चर। अब होता क्या है कि दोनों तरफ से बैकफायर हो रहे हैं। तो जो यूएस का एग्रीकल्चर है, अब ये देखते हैं कि चाइना और यूएस जो ट्रेड वॉर कर रहा है, तो दोनों लगभग लगभग बिजनेस ट्रेड के मामले में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट होता क्या है कि चाइना, जो कि आप यहाँ पे देखो, both countries are deeply intertwined with each other on trade. Though China sells about 3 times more to the US than it buys. चाइना जो यूएस को सेल करता है वो 3 टाइम ज़्यादा करता है, ज़्यादा देन जितना वो यूएस से खरीदता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 300 बिलियन, जो गैप है ट्रेड डेफिसिट का, उसमें चाइना फेवर में है 300 बिलियन का, और ट्रम्प उसको क्लोज करना चाहते हैं उस टैरिफ को। तो ये मेन जो ये गैप है, मेन यही जड़ है। और ये एग्रीकल्चर में देखते हैं कि चाइना करता क्या है। तो चाइना मोस्टली जो है यूएस से वो सोयाबीन, ठीक है, ऑयल सीड्स और कुछ ग्रेन्स खरीदता है। ये देखिए, चाइना बाइज मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस इंक्लूडिंग सोयाबीन, ऑयल सीड्स एंड ग्रेन्स। और ये सोयाबीन जो खरीदता है वो एनिमल फीड के लिए खरीदता है। तो जब से ये ट्रेड वॉर चला है और टैरिफ 125% चाइना लगाया है और 145% यूएस ने लगाया है, तो 145% लगने के बाद ऑब्वियसली वो सोयाबीन का कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो चाइना इसके बदले में कोई ऑल्टरनेट ढूंढेगा। तो ऑल्टरनेट पे क्या मिला है चाइना को? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है सोयाबीन एक्सपोर्टर में। तो चाइना अब इससे चाइना क्या हुआ कि इसमें ब्राज़ील को फ़ायदा हुआ। और अगर हम 2010 के बाद से देखें तो 280% ट्रेड, जो ये अभी से ही नहीं, हाँ कह सकते हैं ये अभी से ही नहीं, जब ट्रम्प पहली बार भी आया था, इससे पहले भी जो ट्रेड वॉर हुआ था, तो उसमें उसी के बाद से चाइना ऑल्टरनेट ढूंढने लग गया। और उस ऑल्टरनेट में जो ट्रेड हुआ है 2010 के बाद से अगर देखा जाए, तो ब्राज़ील से एक्सपोर्ट जो चाइना करा है सोयाबीन का, वो इंक्रीज किया है 280% से भी ज़्यादा। ये देखो, ये लाइन ये मेंशन है। During the first US-China trade war, Brazil, the world's leading soybean exporter, emerged as a winner, with China's imports of the legume surging over the years. Brazilian soybean exports to China have grown by more than 280% since 2010, while the US exports have remained flat. तो ये 280% से इंक्रीज कर गया है 2010 से। अगर हम देखें तो ब्राज़ीलियन सोयाबीन चाइना ने इतना एक्सपोर्ट वहाँ से बढ़ा रहा है अपना चाइना। तो हो क्या रहा है कि अब ये देखो, अब चाइना वाज इन 2024 चाइना वाज द मेन डेस्टिनेशन ऑफ ब्राजीलियन सोयाबीन्स, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 73% ऑफ कंट्री टोटल सोयाबीन एक्सपोर्ट्स। तो चाइना का 73% एक्सपोर्ट जो सोयाबीन का होता है वो ब्राज़ील से हो रहा है, और 2024 में ये 73% हुआ है। विथ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू राइज, द ब्राज़ीलियन सोयाबीन crop is projected to reach record levels this year. China could increase its imports from Brazil and other South American countries like Argentina, which is currently the world's third largest soybean producer after Brazil and US. तो ये ऑल्टरनेट मिल रहा है। तो इसका होगा क्या? आइए हम देखते हैं कि ये ग्राफ देखो आप, चाइना एंड ब्राज़ील का कैसे ट्रेड बढ़ रहा है। 2015, 16, 17 ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ही है। 2024 में 188 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है सिर्फ सोयाबीन की, राइट, चाइना और ब्राज़ील में ट्रेड वैल्यू।
अब हो क्या रहा है कि चाइना तो अल्टरनेट ढूंढ रहा है, बट यूएस का क्या? यूएस के जो फार्मर्स है, जो सोयाबीन के फार्मर्स है, उनका क्या? तो अगर देखा जाए डेटा के हिसाब से जो सीएनएन ने निकाला है इस आर्टिकल में, कि ऑलरेडी $27 बिलियन के लॉस में था 2018 ट्रेड वॉर में चाइना, सॉरी यूएस, जो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्टर थे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन ने एक डेटा निकाला जिसके हिसाब से 2018 के ट्रेड वॉर में ही यूएस $27 बिलियन के लॉस में था, विद 71% ऑफ द लॉसेस बीइंग सोयाबीन रिलेटेड, जिसमें से कि 71% जो लॉस का मेन रीजन था वो सोयाबीन से रिलेटेड था। और जो फार्मर्स इस पे सोयाबीन की खेती करते थे, सो वो ट्रम्प से मिलने गए इन 2024 इलेक्शन, और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई उसका रिजल्ट मिला नहीं है। रिजल्ट क्या मिला है अभी अगर आप देखो तो ट्रेड वॉर बढ़ता ही जा रहा है, और नेवर नोस अभी क्या होगा, ग्लोबली इम्पैक्ट तो है ही। आइए देखते हैं अमेरिकन सोया टॉप 10 यूएस सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2023 कितना हुआ है मेट्रिक टन में। तो इलिनियोस, लोवा, मिलेनोस्टा, सॉरी मिनेस्टा 17.7, 15.6, 9.5, तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि 2023 में यूएस में सोयाबीन प्रोड्यूस किए। तो ये तो भी इम्पैक्ट आ रहा है, एग्रीकल्चर से हुआ। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस से हिट कर रहा है, चाइना में भी इम्पैक्ट हो रहा होगा। अब एक और आर्टिकल देखते हैं, एक और इंडस्ट्री जो कि इस ट्रेड वॉर में पिस रहा है, और इसका क्या आर्टिकल छपा हुआ है सीएनएन में। अब ये टॉयज इंडस्ट्री है। अगर हम टॉयज इंडस्ट्री की देखें तो इस ट्रेड वॉर में टॉयज इंडस्ट्री का क्या हुआ है कि जो 125% ट्रेड 145% इसका टैरिफ लगा है, तो जो टॉयज की प्राइस थी वो 145% से इंक्रीज कर गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि अमेरिकन को जो टॉयज पहले सस्ते मिलते थे वो महंगे मिल रहे हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, फॉर अमेरिकन फैमिलीज दिस मीन्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव टॉयज कुड बिकम लग्जरियस। तो जो महंगे टॉयज होंगे वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाएंगे उनके लिए। एट द एंड कस्टमर ही पिसेगा, और कस्टमर को ही पे करना है, तो वो तो उसके लिए वो एक्सपेंसिव होगा तो वो खरीदेगा नहीं। तो ये हाल है। तो होगा होगा क्या, दैट्स बिकॉज nearly 80% ऑफ ऑल टॉय सोल्ड इन यूएस आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना अकॉर्डिंग टू टॉय एसोसिएशन। अब 80% एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 80% जो टैरिफ अभी तक मैन्युफैक्चर हो रहा था यूएस में आ रहा था वो चाइना से ही आ रहा था। तो होगा क्या, अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि एक कंपनी है हुडसन ओहियो फैक्ट्री, इसने क्या अपना ओपिनियन रखा है, इसने ये ओपिनियन रखा है कि ड्यू टू 125% टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस बाय चाइना, उसको उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, प्राइस कॉस्ट बढ़ गया है। तो उसको क्या होगा कि 125% retaliatory tariff on US exports are going to force him to lay off American workers at his Hudson, Ohio factory, which is around 700 employees in total. तो 700 employees एक टॉय इंडस्ट्री जो कि छोटी स्मॉल स्केल पे होती है, उसके 700 वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा। और इस टैरिफ लगाने का मेन मोटो रीजन उद्देश्य क्या था कि हम यूएस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, राइट। और ये आर्टिकल छपा है यूएस में एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब देखो इसका एक डेटा क्या है, इसका डेटा ये है कि नियरली 17.7 बिलियन वर्थ ऑफ टॉयज द यूएस इंपोर्टेड लास्ट ईयर, 75% और 13.4 बिलियन वर्थ कम फ्रॉम चाइना अकॉर्डिंग टू यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट डेटा। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक डेटा निकाला है जिसमें कि $17.7 बिलियन कीमत का टॉयज लास्ट ईयर अमेरिका इंपोर्ट करता है, जिसमें से कि 75% मतलब 13.4 बिलियन का चाइना से ही आता है।
अब इसका इम्पैक्ट देख लो आप। बाकी अभी और देखते हैं क्या होता है। अब अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट में कि इसका इम्पैक्ट कितना दूर तक जाएगा, क्या होगा और ये ट्रेड वॉर कितना लंबा खींचेगा। थैंक्स।